इस कहानी की शुरुआत में हमें लीजा को दिखाया जाता है जो अपनी जान देने के लिए रोड के बीच में लेटी हुई थी और एक कार उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो कार उसके पास में आती है तो लीजा वहाँ से उठ जाती है और कार आगे जाकर रुकती है। लीजा पूरी तरह अंदर से टूट चुकी है क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रही। तभी वो कार लीजा के पास वापस आती है और कार में बैठा एडम लीजा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीजा कहती है, हाँ कुछ नहीं हुआ। एडम उसे शहर तक छोड़ने के लिए कहता है और लीजा मान जाती है। रास्ते में बातचीत करते हुए लीजा बताती है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही है और अब वो इस दुनिया में अकेली है। एडम कहता है, तो इसलिए तुम आज मरने वाली थी? लीजा इस बात का जवाब नहीं देती है, वो उसे बस एक बार फिर से देखना चाहती थी। तभी लीजा रेडियो ऑन करती है और न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है और उसके पास ब्राउन कार है और सीधे हाथ पर क्रॉस का टैटू है। ये सुनते ही लीजा बहुत डर जाती है क्योंकि एडम के हाथ पर भी वही निशान है। वो कुछ सोच पाती इससे पहले एडम अचानक ब्रेक लगाता है। लीजा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है और जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं और उसने एक अजीब सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक अजीब सी घड़ी बंधी हुई थी जिसे वो निकाल नहीं पाती। लीजा वहाँ हेल्प मांगती है लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। अचानक से बंकर का दरवाजा खुलता है और सामने एक सुरंग थी जिसके आखिर में एक तेज रोशनी थी। लीजा जैसे ही उसके अंदर आती है तो पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसी वक्त उसकी घड़ी में अलार्म बजता है और 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है, यानी उसे 11 मिनट में यहाँ से बाहर निकलना है वरना वो मारी जाएगी। लीजा रेंगते हुए आगे बढ़ती है लेकिन रास्ता कम होता जा रहा था। मुश्किल से बचते हुए वो एक दरवाजे से बाहर निकलती है और वो घड़ी में देखती है कि सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं। आगे उसे एक लाश मिलती है जिसके हाथ पर एक घड़ी बंधी हुई थी, यानी वो भी लीजा की तरह यहाँ फंसा हुआ था लेकिन बच नहीं सका। डर के बावजूद लीजा आगे बढ़ती है। तभी रास्ता बंद हो जाता है और दीवारों से हीट पाइप्स निकल आते हैं और वहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। वो आग में जलने वाली थी लेकिन तभी एक सेफ जगह खुलती है और लीजा फौरन उसमें चली जाती है और टाइमर 0 होते ही पूरी सुरंग आग से जल जाती है और कुछ देर में आग बुझ जाती है और सेक्शन का दरवाजा फिर खुल जाता है। लीजा वहाँ से बाहर आती है लेकिन घड़ी में 11 मिनट का टाइमर फिर से रीसेट हो जाता है। लीजा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी क्योंकि ऊपर की छत नीचे आने लगती है। लीजा देखती है कि आगे पानी है और वो पानी में चली जाती है पर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। लीजा का दम घुटने लगता है कि तभी ऊपर से दरवाजा खुलता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उसे किसी के हेल्प मांगने की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ बढ़ती है लेकिन वहाँ एक और जगह खुल जाती है जिसमें सिर्फ तेजाब भरा हुआ था और वो किसी तरह आगे बढ़ने लगती है लेकिन रास्ता पार करते हुए उसका घुटना तेजाब से जल जाता है लेकिन सूट उसे बचा लेता है। फिर वो एक जगह पहुंचती है जहाँ दूसरी तरफ एक आदमी कैद था जिसने भी वही सूट और घड़ी पहनी हुई थी। लीजा कहती है कि हम मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं लेकिन वो आदमी पागल हो चुका है। तभी उसके टाइमर में 60 सेकंड की काउंटिंग चालू होती है और दीवारों में से हीट पाइप्स बाहर आते हैं। अब सिर्फ एक सिक्योर सेक्शन खुलता है जिसमें सिर्फ कोई एक ही जगह बना सकता था। दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं और दोनों अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लीजा उसे धक्का दे देती है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उस आदमी का हाथ कटकर अंदर गिर जाता है। लीजा जब उसे देखती है तो उसके हाथ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था, मतलब वो कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर एडम था जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लीजा की सारी उलझनें खत्म हो चुकी थी। शुरुआत में उसे लगा था कि एडम ने उसे इस रहस्यमय जगह पर कैद कर रखा है लेकिन उसे अब सच्चाई समझ आ जाती है कि एडम तो खुद यहाँ फंस चुका है। उसके 11 मिनट पूरे होते ही दीवारों से हीट पाइप्स एडम को जला देते हैं। अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देख लीजा बहुत ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद एक जगह से एक रोबोट बाहर आता है। वो डरावना तो था लेकिन वो लीजा को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि लीजा के जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। और जब लीजा उससे पूछती है कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है तो जवाब में उसके मुंह से एक टूल निकलता है जो उसके सूट से जुड़ जाता है। उसी टाइम उसके सामने उसकी सारी यादें लौट आती हैं और जब वो एडम के साथ कार में थी और सच्चाई जानने पर एडम उसे घायल करके कार से बाहर फेंक देता है। उसी वक्त लीजा ने आसमान से आती एक सफेद रोशनी देखी थी और वो समझ जाती है कि वही अनजान शक्तियाँ या एलियंस उसे इस जगह पर लाए थे ताकि उसे एडम से बचाया जा सके। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये इस मौत के खेल से निकल सकती है। और नई उम्मीद के साथ लीजा आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे एडम का कटा हुआ हाथ मिलता है और उसकी घड़ी के नीचे उसे कुछ अजीब सिंबल्स दिखाई देते हैं। वो उसे समझने ही वाली थी कि
तभी सामने एक बहुत बड़ा घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ पड़ने लगता है। वो किसी तरह बचते हुए एक होल से ऊपर की सुरंग में चली जाती है। सुरंग में अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आती है। तभी वहाँ लगा ढक्कन खुलता है। उसमें से एक बहुत अजीब क्रिएचर बाहर आता है। देखने में वो इंसान ही था, लेकिन उसका पूरा शरीर जल चुका था। लीजा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर पड़ती है और वो समझ जाती है ये कोई और नहीं बल्कि एडम ही है, जो जलने के बाद ऐसा बन गया है। वो अब देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता था। लीजा धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ने लगती है, मगर गलती से उसकी घड़ी फर्श से टकरा जाती है। आवाज सुनकर एडम उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लीजा बचते हुए किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। अब वो एक ऐसे कमरे में पहुँचती है जिसके चारों तरफ कांच की दीवारें थी, जिसमें उसकी पूरी लाइफ चल रही थी, जन्म से लेकर अपनी बेटी के खोने तक। वो अपनी गलतियों को देखकर रोने लगती है। तभी एडम फिर उसके पीछे आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह दूसरी सुरंग में घुस जाती है, जहाँ उसे पहली बार खुला आसमान नजर आता है। आजादी उसके इतने करीब थी कि वो कांटों से भरे इस रास्ते को पार करने का जोखिम उठा लेती है। और अब बस 60 सेकंड बचते हैं और हीट पाइप्स दीवारों से बाहर निकल आते हैं। लीजा हिम्मत नहीं छोड़ती है। कांटों से भरे पाइप उसकी पीठ फाड़ देते हैं और खून ही खून निकलने लगता है। और जैसे ही टाइम पूरा होता है, नीचे का दरवाजा खुलता है और वो उसमें आकर गिरती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो फिर उसी शुरुआती जगह पर लौट आई है, यानी उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। लीजा पूरी तरह टूट चुकी है और वो रोबोट से कहती है कि वो अब मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मानता है और उसे मारने ही वाला था। तभी लीजा को एडम के हाथ पर बने निशान याद आ जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि ये सिंबल से यहाँ से बाहर निकलने की दिशा बताते हैं। वो खून से दीवार पर वो निशान बनाती है और धीरे धीरे उनका अर्थ समझती है और समझ जाती है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। और फिर वो रोबोट से अपना इलाज करवाती है और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। अब वो पहले से ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ रही थी और सही रास्ते को पहचानते हुए वहाँ से निकल रही थी। और तेजाब वाले गड्ढे तक पहुंचकर वो अपनी घड़ियां जलाकर उतार देती है और अपनी कलाई पर वही सिंबल्स पाती है। अब वो बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन एडम फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। वो चालाकी से उसका रास्ता भटकाने के लिए अपनी घड़ी एक टनल में फेंक देती है और खुद दूसरी तरफ चली जाती है। एडम आवाज का पीछा करते हुए उसी सुरंग में चला जाता है, पर गलती से वही सही रास्ता था और मजबूर होकर लीजा भी उसी में चली जाती है। वो सुरंग किसी क्रिएचर की पेट की तरह थी। वहाँ उसे अपनी घड़ी मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, टाइमर 60 सेकंड पर रीसेट हो जाता है। एडम को आवाज सुनाई देती है और वो फिर से उस पे हमला करता है। लीजा भागते हुए एक चैम्बर में घुसती है और दरवाजा बंद होते ही वो राहत की सांस लेती है। और इस बार एडम कांच के बाहर फंस जाता है, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से आग नहीं निकलती और दरवाजा खुल जाता है और एडम उसे मारने की कोशिश करने लगता है। और लीजा उससे बचने की कोशिश कर रही थी और वो पूरी ताकत से लड़ती है और चैम्बर की दीवार की मदद से उसका सर कुचल देती है। आखिरकार वो आजाद हो चुकी थी। बस एक आखिरी रास्ता बचा था। वो अपनी कलाई पर बने निशान को देखकर दाई तरफ बढ़ने ही वाली थी कि बाई सुरंग से छोटी लड़की बाहर आती है, जो कोई और नहीं बल्कि लीजा की लड़की नीना थी। उसे देखकर लीजा रोने लगती है। नीना कहती है कि माँ, अब मुझे छोड़कर मत जाना और मुझे फिर अकेला मत छोड़ना। लीजा रोते हुए बोलती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। नीना ने उसे अपने साथ लेफ्ट टनल में चलने को कहा। लीजा ने हिम्मत करके सही रास्ता चुना और वो राइट टनल में चली गई। सामने आजादी का रास्ता था, लेकिन बीच में 3 घूमते हुए ब्लेड थे। पहले में 5 सेकंड का गैप था। उसने टाइमर गिनकर पार किया। दूसरा 3 सेकंड बाद नीचे आता था। वो भी लीजा पार कर लेती है, लेकिन आखिरी ब्लेड को पार करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड ही मिलते हैं। लीजा जान पर खेलकर उसे भी पार करती है, लेकिन उसका पैर कट जाता है। उसे काफी दर्द होता है, पर वो रेंगते हुए आखिरी तक पहुंच जाती है। उसे सामने खुला आसमान दिखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालती है, उसका हाथ स्क्रीन से टकराता है और वो आसमान नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन थी। ये देखकर वो टूट जाती है और हंसने लगती है, जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। तभी हीट पाइप्स फिर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो इस बार आग नहीं बरसाते। सुरंग का ऊपर का हिस्सा खुलता है और एक तेज रोशनी ऊपर पड़ती है। तभी लीजा का शरीर हवा में उठता है और वो उस रोशनी में समा जाती है और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।